हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रावत होम डिजाइनर में। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल से देख ही चुके होंगे कि आज हम आपके लिए नॉर्थ फेसिंग का हाउस प्लान लेकर आए हैं, जो कि हमने वास्तु के अनुसार बना रखा है। ये हमारा 2 साइड से ब्लॉक और 2 साइड से ओपन हाउस प्लान है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले 20 फीट तो दोस्तों इसकी विड्थ आएगी और 30 फीट इसकी हमारी डेप्थ आएगी। तो टोटल एरिया हो जाएगा इसका 600 स्क्वायर फीट। फ्रंट साइड पे इसके हम रोड देते हैं, जो कि हमारी मेन रोड भी हो सकती है, हमारी नॉर्मल गली की रोड भी हो सकती है और नॉर्मल रास्ता भी रह सकता है। फ्रंट साइड पे दोस्तों यही 3 चीज़ें हमारी रहती हैं, जिससे कि हमारी 2 व्हीलर 4 व्हीलर आसानी से घर तक आ सके। यहाँ पर हम रोड डिनोट कर लेते हैं। जब भी दोस्तों हम घर बनाते हैं तो घर को 2 से 3 फीट ऊपर रोड के लेवल से बनाना ही चाहिए। रोड के लेवल से 2 से 3 फीट ऊपर बनाने से होता ही है कि बरसात या बाढ़ के टाइम में घर में पानी भरने की समस्या पैदा नहीं होती है और हमें जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है उसमें पानी नहीं भरता है, जिससे कि हमें बरसात के टाइम में कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इसलिए पहले ही अपने ग्राउंड फ्लोर को 2 से 3 फीट ऊपर बनाना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर हम एक रैंप देते हैं, जिससे कि हम 2 व्हीलर 4 व्हीलर को रोड से पार्किंग तक ले जा पाएँ। रैंप को बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं देना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा लार्ज रखा जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्टीप रैंप में होता ही है दोस्तों कि हम 2 व्हीलर या 4 व्हीलर को आसानी से पार्किंग तक नहीं ले जा पाते हैं और गाड़ी हमारे नीचे लगने की संभावना रहती है या फिर उसमें टूट-फूट होने की संभावना रहती है। और बहुत ज़्यादा लार्ज रैंप रखने से हमारा एरिया ज़्यादा यूज़ हो जाता है, जिससे कि हमें रोड में रैंप देना पड़ता है, जो कि लॉ के हिसाब से गलत होता है। इसमें हमें चालान हो सकता है, इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रैंप के सामने आएगा हमारा मेन गेट। मेन गेट का साइज यहाँ पर 9 फीट तक का लिया जाएगा। गेट को स्टेबल करने के यहाँ पर आरसीसी कॉलम या फिर आयरन पिलर का यूज़ किया जाएगा, जिससे गेट को अच्छे से स्टेबल किया जा सके और साथ ही साथ इससे इसके घर का एक्सटीरियर लुक भी बढ़ता है और इनहेंस होता है। इसलिए यहाँ पर मेन गेट पे आरसीसी कॉलम या फिर आयरन पिलर यूज़ किए जाते हैं। मेन गेट से अंदर एंट्री करेंगे तो पहुँचेंगे अपने पार्किंग एरिया में। पार्किंग एरिया का साइज़ है 9 फीट इंटू 10 फीट। इस साइज़ की पार्किंग में हम अपनी 2 व्हीलर्स को आसानी से पार्क कर सकते हैं। साथ ही साथ पार्किंग से ही हमने फर्स्ट फ्लोर के लिए स्टेयर्स दे रखी हैं, जो कि इस तरह से अपसाइड डायरेक्शन में जाएंगी। पार्किंग से स्टेयर्स देने में फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि हमारा ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर दोनों ही सेपरेट हो जाते हैं, जिससे कि हम अपने फर्स्ट फ्लोर का यूज़ रेंटल पर्पज़ से भी कर सकते हैं। और अगर इसमें अलग अलग फैमिली रहना चाहें घर में, तो अलग अलग फैमिली अलग अलग फ्लोर में भी आसानी से रह सकती है। साथ ही साथ इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब हम स्टेयर्स बनाते हैं तो इसके कम से कम विड्थ हमें 3 फीट तक रखनी चाहिए, क्योंकि यहीं से हमें सोफ़ा, डबल बेड, चेयर वगैरह ले जानी होती है। अगर इसकी विड्थ कम रहेगी तो हमें सामान ले जाने में दिक्कत आएगी और सामान में टूट-फूट की संभावना बनी रहती है। साथ ही साथ जब हम राइज़र रखेंगे सीढ़ी का, स्टेप्स का राइज़र हमें 6 से 7 इंच का ही रखना चाहिए। इससे ज़्यादा राइज़र रखने में होता ही है कि जो घर के बुज़ुर्ग होते हैं, उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए। साथ ही साथ बताता चलूँ आपको कि जो वॉल्स आ रखी है हमारी, इस साइड से तो ये ओपन है, तो यहाँ पर आइए हमारी ये 9 इंच की वॉल, जिसमें कि 1 इंच का हम प्लास्टर करते हैं, ये हमारी 10 इंच की हो जाती है। बैक साइड से क्लोज है, इसलिए यहाँ पर 4 इंच की वॉल का यूज़ होगा और ये हमारी 1 इंच के प्लास्टर के साथ 5 इंच की हो जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों ये वाली वॉल भी हमारी 5 इंच की ही रहेगी। फ्रंट साइड पे हमारी मेन वॉल आती है, ये हमारी 9 इंच की और 1 इंच का इसमें प्लास्टर होगा, तो ये हमारी 10 इंच की हो जाएगी। इसे इस प्रकार से यहाँ पर बनाया जाता है। इस तरह से दोस्तों ये सारी की सारी वॉल बनी हुई है। 4 इंच की और 9 इंच की वॉल का यूज़ दोस्तों हमें बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा 9 इंच की वॉल का यूज़ करेंगे तो इसमें एक तो हमारा मटेरियल भी ज़्यादा लगता है, हमारी कॉस्टिंग भी ज़्यादा लगती है और हमारा जो टाइम होता है वो भी ज़्यादा यूज़ होता है। साथ ही साथ हमारा एरिया भी ज़्यादा यूज़ होता है। ये हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान देता है। इसलिए हमें जहाँ पर हम पार्टीशन वॉल का यूज़ कर सकें वहाँ पर पार्टीशन वॉल का ही यूज़ करना चाहिए, वहाँ पर मेन वॉल को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये हमारा फ्रेम स्टाइल का स्ट्रक्चर होगा, फ्रेम साइज का स्ट्रक्चर होगा। इसमें सारा का सारा लोड बीम और कॉलम पे आता है, इसलिए हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेन वॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेन वॉल या जो भी वॉल होगी हमारी, वो केवल अपने सेल्फ लोड को ही बेयर करेंगी।
इसलिए यहाँ पर पार्टीशन वॉल्स ज़्यादा दी जा सकती हैं। साथ ही साथ ये आ जाएगा हमारा मेन डोर। मेन डोर का साइज़ हमेशा नॉर्मल डोर से बड़ा दिया जाना चाहिए, क्योंकि यहीं से हमें घर का सारा सामान अंदर ले जाना है और ये हमारे घर के एक्सटीरियर लुक को भी इन्हेंस करता है। मेन डोर से अंदर एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारा ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया आ जाएगा। इसका साइज़ हमारा लिया जाएगा 14 फीट इंटू 9 फीट 4 इंचज़। यहाँ पर दोस्तों हम अपना 6 सीट का डाइनिंग टेबल यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक सोफ़ा और टेबल चेयर वगैरह भी यूज़ की जाती है सिटिंग एरिया के लिए। अब देखते हैं राइट हैंड साइड पे हमने एक कॉमन टॉयलेट दे रखा है, जिसमें हम D2 डोर का यूज़ करेंगे। D2 डोर का साइज़ 2 फीट 6 इंच इंटू 7 फीट लिया जाएगा। ये हो गया हमारा कॉमन टॉयलेट। इसका साइज़ है 6 फीट इंटू 5 फीट। वेंटिलेशन के लिए इसमें एक वेंटिलेटर भी दिया गया है, इसे हम V से डिनोट करते हैं। और इसमें दोस्तों हम वेंटिलेशन के लिए वेंटिलेटर इस साइड में भी दे सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन ओपन रहेगा। साथ ही साथ एक इसमें कॉमन एक अटैच टॉयलेट भी आएगा इसमें, जो कि हमने बेडरूम से अटैच कर रखा है। इसका साइज़ 6 इंटू 4 फीट होगा और इसका वेंटिलेटर हम इस तरीके से यहाँ पर देंगे और डोर इसमें भी D2 ही यूज़ किया जाएगा। फ्रंट साइड पे हमने अपना फर्स्ट बेडरूम दे रखा है। इस बेडरूम में D1 डोर यूज़ होगा, जिसका साइज़ 3 इंटू 7 फीट लिया जाएगा। और बेडरूम के साइज़ की बात करें अगर, तो ये रहेगा 9 फीट 4 इंच इंटू 10 फीट का। इस साइज़ के बेडरूम में डबल बेड, 2 चेयर, अलमीरा आसानी से यूज़ की जा सकती है। साथ ही साथ इसमें 2 वॉल ओपन है हमारे पास, ये वाली वॉल भी ओपन है और ये वाली वॉल भी ओपन है। तो हम ज़्यादा रिकमेंड करेंगे इस वाली वॉल को। इसमें हम डबल 1 विंडो देंगे, जिसका साइज़ 5 फीट इंटू 4 फीट लिया जाएगा। इसे हम पहले रिकमेंड इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 9 फीट का ओपन स्पेस है, जो कि पार्किंग में हमारा वेंटिलेशन करेगा। लेकिन अगर इस वाली वॉल को हम पहले चुनते हैं कि इस वाली वॉल को चूज़ करते हैं वॉल विंडो के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों मेन रोड है, जिससे हमें प्राइवेसी कंसर्न भी रह सकता है और यहाँ से धूल मिट्टी वगैरह भी अंदर आ सकती है और साथ ही साथ यहाँ पर शोर शराबा भी बहुत ज़्यादा रहेगा, जिससे हमें डिस्टर्बेंस हो सकती है। इसलिए हम फर्स्ट नंबर पर इस वाली वॉल को रिकमेंड करते हैं। और अगर यहाँ पर हमारे पास बाई चांस वॉल विंडो देने की चॉइस ना रहे तो हम इस वाली वॉल में विंडो दे सकते हैं। अब आते हैं अपने सेकंड बेडरूम पे। सेकंड बेडरूम में भी फर्स्ट बेडरूम की तरह D1 डोर ही यूज़ किया जाएगा। और इस बेडरूम के साइज़ की बात करें तो ये रहेगा 12 फीट इंटू 10 फीट का। साथ साथ इसमें एक डबल 1 विंडो यूज़ की जाएगी, जो कि हमारी वेस्ट साइड में ओपन हो रही है और ये हमारी 5 फीट इंटू 4 फीट की ली जाएगी। इस बेडरूम में डबल बेड, 2 चेयर, अलमीरा आसानी से यूज़ की जा सकती है। अब आते हैं अपने किचन में। किचन की एंट्री 3 टाइप से दी जा सकती है। या तो इसे सेमी ओपन रखा जा सकता है, इसके अलावा या तो इसे कम्प्लीटली क्लोज करके इसमें एक टूर दे सकते हैं, या तो इसे कम्प्लीटली ओपन भी रखा जा सकता है। ये हमारे यहाँ पर किचन आ जाता है। किचन का साइज़ है 6 फीट 4 इंच इंटू 7 फीट। इस साइज़ के किचन में 2 से 3 लोग आसानी से काम कर सकते हैं। किचन में दोस्तों सबसे बेहतर हमें वेंटिलेशन देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि किचन में ही गैस लीकेज की वजह से एक्सीडेंट होने के खतरे रहते हैं और इसी में ही हमारे घर में सारी स्मेल सर्कुलेट हो जाएगी, जिससे कि प्रॉब्लम होती है। इसलिए किचन में वेंटिलेशन सबसे बेहतर दिया जाना चाहिए। और यहाँ पर हम W1 विंडो का यूज़ करेंगे, जिसका साइज़ 5 फीट इंटू 4 फीट लिया जाएगा। किचन की विंडो हमारी बैक साइड के ओटीएस में ओपन होती है। ओटीएस का मतलब होता है दोस्तों ओपन टू स्काई, और ये उन एरियाज़ में दिया जाता है जहाँ पर हमारे पास वेंटिलेशन के लिए स्पेस नहीं रहता है। और यहाँ पर ओटीएस में एक डोर भी देते हैं, जिससे कि हम ओटीएस की अच्छे से सफाई भी कर सकें। इस तरीके से हमने बनाया है 20 इंटू 30 का हाउस प्लान। टोटल एरिया की बात करें तो टोटल एरिया होता है ये 600 स्क्वायर फीट। अब कॉस्टिंग की बात करें दोस्तों, जो नॉर्मल रेट है वो चल रहा है 1600 से 1800 रुपये स्क्वायर फीट पे। इस रेट पे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन कर कर देते हैं। इस रेट पे अगर कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो इसकी कॉस्टिंग आएगी 9,60,000 से 10,80,000 रुपये। इतने में दोस्तों ये घर बनकर रेडी हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे इस प्रकार की वीडियोस मैं आपके लिए भविष्य में भी लेकर आता रहूँ। धन्यवाद।